नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का सभी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि डीएनए अणु में साइटोसिन क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा। तो चरकाव का नियम जानते हैं कि एडेनिन बराबर थायमिन और एडेनिन बराबर थायमिन और गुआनिन बराबर साइटोसिन होता है। तो जितना एडेनिन तो एडेनिन अगर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साइटोसिन 18% है तो गुआनिन में कितना 18%, टोटल हो गया आपका 36%। तो 100 - 36 तो कितना हो गया 64/2 कर देंगे तो आपका एडेनिन हो जाएगा 32% और थायमिन में कितना हो जाएगा 62%। तो ए का आपका डी हो जाएगा आंसर। ए कितना होगा आपका जी डी हो जाएगा आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो साथियों न्यूक्लियोसाइड का मतलब बताया गया था कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो इसका आंसर जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का प्यूरिन क्षारक होता है। तो देखिएगा प्यूरिन होता है डबल बॉन्ड में एडानिन और गुआनिन। तो एडानिन और गुआनिन क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि डबल बॉन्ड में कौन कौन सा होता है बेस। तो कोई एडानिन और गुआनिन। तो प्यूरिन में होता है आपका एडेनिन और गुआनिन और पैरामिडिन में होता है सी यू टी साइटोसिन यूरेसिल थायमिन। तो इसमें 3 का आपका सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों कि डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। देखिएगा तो टीएमई वायरस है, टीएमई आपका वायरस है और बैक्टीरियोफाज आपका बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरियोफाज भी एक वायरस है और इसके अंदर क्या होता है कि आनुवांशिक पदार्थ आपका बैक्टीरिया आपका डीएनए होता है। तो आपका 4 का आपका बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन समझ साथियों कि इनमें से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पाया जाने वाला आपका मतलब कि जो है वो होता है यूरासिल। यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है आरएनए के अंदर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस किसके बीच बंधक पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस के बीच आपका जो बॉन्ड पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपका 6 का आपका डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बी डीएनए के पूर्ण घुमा में कितने बेस पाए जाते हैं। तो बी डीएनए में होता है आपका 10 बेस पेयर। कितना होता है जी 10 बेस पेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है। मतलब न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है जी न्यूक्लियोटाइड से हो जाएगा। तो आपका 8 का ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन सबसे ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार कि डीएनए के पैरामिडिन में पाया। देखिए पहले पूछा था प्यूरिन, अब पूछ दिया पैरामिडिन। तो पैरामिडिन में क्या होता है सी यू टी साइटोसिन यूरेसिल थायमिन। तो आपका 9 का आपका ए हो जाएगा आंसर। 9 का आपका ए हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर किसका भाग है। तो राइबोज शुगर हो गया चाहे डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, दोनों पेंटोज का भाग होता है, दोनों पेंटोज का भाग होता है। तो आपका 10 का बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, ध्यान देंगे कि डीएनए क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में व्यवस्थ को किसके द्वारा देखा जाता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड को किसके द्वारा देखा जाता है। तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी एक प्रकार का टेक्निक होता है जिसके द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो 11 का आपका बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के एक बिलियन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर तक मतलब उसको हीट किया जाता है तो क्या होता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल का ये सिंगल हो जाता है, मतलब दोनों टूट जाता है। तो ये पहले था कॉइल, अब हो जाएगा बी कॉइल, मतलब कि इसका खंड क्या होता है जी टूट जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए जो पहले यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाया गया था कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड में किसको व्यवस्थित देखा जाता है। तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी जो किए थे ना वो मेरिक्स और बिकल्सन और रोडी देगा फ्रेंक आम भाषा में रखेगा
कि क्रिस्टलोग्राफी को देखा थे सबसे पहले देखे थे फ्रैंकलिन ने। तो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। हर्षे चार्ल्स क्या खोज किए थे? तो हर्षे चार्ल्स जो किए थे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए आनुवांशिक परिवर्तन में खोज किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता रहता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित, देखिएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल देखिएगा, जैसे कहेगा न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ा जाता है न्यूक्लियस से, ठीक। अच्छा, डीएनए को तोड़ा जाता है डीएनए से, आरएनए को आरएनए से, प्रोटीन को प्रोटीएस से। तो इस तरह से 13 का आपका जो आंसर कितना हो जाएगा भाजी? बी हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दिखाने वाले आपको ध्यान दीजिएगा कि डीएनए तथा आरएनए में समानता क्या है। तो डीएनए और आरएनए दोनों क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो ये आपका याद रखिएगा कि आपका ये आपका 14 का आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ, आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है, देखिएगा। तो जैसे पैरामिडिन के बारे में बात किया जाए, तो पैरामिडिन के बारे में जैसे बात किया जाता है, तो देखिए पैरामिडिन बड़ा वर्ड है, तो पैरामिडिन होता है CUT, साइटोसिन यूरासिल थायमिन, ठीक है। तो इसमें आपका आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी? यूरासिल पाया जाता है। तो आरएनए में यूरासिल होता है, और यहीं इसके पहले पूछे कि आरएनए में पैरामिडिन में पाया जाता है, तो क्या बोलेगा? साइटोसिन और यूरासिल, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक। चलिए आगे समझने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि आरएनए का अनुक्रम, देखिए भाई, देखिए ये चरगाव का नियम है। एडानिन, चरगाव का नियम है एडानिन बराबर थायमिन और गुआनिन बराबर साइटोसिन, ठीक। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ टी कर दीजिए, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि आरएनए का क्रम इतना दिया है, तो इसका क्रम डीएनए पर क्या होगा, मतलब ये कोडिंग में पूछा गया है इसका आंसर। तो याद रखिएगा इसकी आपका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे आप बनेगा तो आपको बन जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ घूमेंगे, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? एंटीकोडोन पाया जाता है टीआरएनए में। कहाँ पाया जाता है जी? टीआरएनए में पाया जाता है। टीआरएनए का होता है 5 भाग, DHU एंटीकोडोन वेरिएबल, ठीक है। तो इसका एक आपका बिन मर्यादा का बहुत 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 महंगा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में सांची को आरएनए के निर्माण, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए सुकेंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में एस आरएनए से एस एन आरएनए बनने की प्रक्रिया देखिएगा एक ट्रिक आप याद रखिए, पहले बताया भी गया था कि ट्रिक में क्या था? RMT, आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए। देखिएगा तो पॉलीमरेज 1 आपका आरएनए का बनाता है, पॉलीमरेज 2 बनाता है आपका एम आरएनए, और 3 बनाता है आपका टी आरएनए। तो इसमें आपका पॉलीमरेज जो 3 है ये आपका आरएनए बनाने का निर्माण करेगा, ठीक है जी। चलिए तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे समझिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे डीएनए का नाम होता है cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या होता है? cDNA होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, ठीक। चलिए आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि राइबोसोम RMT मतलब कि आरएनए मत बनाना कौन करेगा जी? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनेगा, काम करेगा। तो याद रखिएगा RMT, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। ये क्वेश्चन बार बार आता है जी, याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए प्राकृतिक के बारे में असत्य है? डीएनए के प्रकृति के बारे में क्या असत्य है? तो डीएनए के दोनों स्टैंड पर रिप्लिकेशन की प्रक्रिया नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत होता है। एक ही स्टैंड पर भाग लेता है आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? तो ओपेरॉन मॉडल को किसने दिया था जी? जैकब और मोनेट ने। तो भाई बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। जैकब और मोनेट साहब ने दिए थे आरएनए मॉडल को, ठीक है, सॉरी ओपेरॉन मॉडल को। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है? तो मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जो एक
पार्ट से दूसरे पार्ट तक बिलोंग करता है उसको बोलते हैं मोबाइल और मानसिक पदार्थ। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, ट्रांसपोजोम भी हो जाएगा और आपका जंपिंग डी नहीं होता है। जंपिंग का मतलब क्या होता है, जंप करना, एक पूरे से में जाना। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ हम लोग गति करेंगे। और सबसे इसका लास्ट क्वेश्चन है कि